इतनी हिम्मत बची नहीं है मुझ में, मैं अभिनव के साथ ये नहीं कर सकती। और मैं भी और नहीं कर सकता शनाया, क्योंकि हर 10 दिन बाद तो आजकल किसी नए नेपो किड की मूवी आ जाती है। साला बॉलीवुड को खानदानी बिजनेस बना डाला है। मेरे को सब वर्स्ट एक्ट्रेस बोलते रहते हैं। नहीं सारा डोंट वरी, ऐसे रो मत, अब फिर से भी गंदी एक्टिंग करने वाले आ गए हैं। Although I'll be honest कि मेट्रो इन दिनों में सबसे गंदी एक्टिंग सारा जी ने करी है, लेकिन क्योंकि उसमें 50 और एक्टर्स हैं इसलिए उतना पता नहीं चला। पर जिसने भी इसका वाहियात सा लुक क्रिएट किया ना, उसने पक्का बेचारी से कोई दुश्मनी निकाली है। Like that stylist needs to be fired. साले कुत्ते, मेरी पहले कम बेइज्जती होती है क्या, तो तू और करा रहा है। लेकिन पता है अब मेरे को लगने लग गया कि हम लोग ना कुछ ज्यादा ही रूड हो गए थे जानवी कपूर, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे और सारा अली खान को लेके, क्योंकि ये लोग इतने भी बुरे नहीं थे। असली हताश तो इनके छोटे भाई बहनों ने फैलाई है, जो बिग बॉस के सीजन से भी ज्यादा तेजी से लॉन्च हो रहे हैं। आजकल वो जो ट्रेंड चल रहा है ना, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। सो रिसेंटली शनाया कपूर की डेब्यू मूवी आंखों की गुस्ताखियां लॉन्च हुई, जो थी तो एक लव स्टोरी, लेकिन इसका ट्रेलर ऐसे शुरू होता है जैसे कोई हॉरर मूवी है। Are you mad? Yes, she is, क्योंकि बहन पूरी मूवी में अपनी आंखों पे पट्टी बांध के घूमती रहती है ताकि ये सीख सके कि ब्लाइंड होने की एक्टिंग कैसे करनी है, जो कि चलो एक बार तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये गिरने पड़ने के बाद भी पट्टी नहीं उतारती। रूम में गैस लीक हो जाती है और आग लगने वाली होती है, लेकिन ये पट्टी नहीं उतारती। मतलब इतनी डेडिकेशन तो इसके सारे कजन्स ने मिला के नहीं दिखाई आज तक एक्टिंग करने में, जितनी डेडिकेशन इसने दिखाई है इस मूवी में पट्टी ना उतारने की। हाय सब I'm really sorry, मुझे नहीं पता ये कि कैसे अपने आप खुल गया ये। चाहूं तो आंखें खोल सकते हो, पर मैं खोलूंगी नहीं, चाहे तू नंगा खड़ा हो या मेरे ऊपर पड़ा हो। लाइक ब्रो, शनाया इतनी डेडिकेटेड है पट्टी ना उतारने के लिए कि ये सनसेट देखने चली जाती है पट्टी पहन के। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आई स्वेयर कुछ मोमेंट्स में तो चिल्लाने का मन हुआ कि उल्लू की पट्टी उतार। ये हंसेगा साला। और वैसे तो दीदी जी को बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसे छोटे छोटे काम करने में, बिकॉज शी इज ब्लाइंड, लेकिन एक बार जब इन्हें कॉल आती है तो ये भूल जाती है कि अंधी है, क्योंकि ऐसे फोन उठाती है और अपना वो जो छोटा सा ग्रीन बटन होता है ना कॉल पिक करने का, उसको टैप करके मस्त कॉल पे बात करने लग जाती है। और देयर इज अ कॉकरोच राइट हियर, आई किल्ड इट बाय कॉकरोच। लिटरली पूरी मूवी में बस ये यही प्रूव करती रही है कि मैं कितनी डेडिकेटेड हूं। अबे अगर इतनी डेडिकेटेड थी तो मूवी में दिखाते ना कि पॉटी सुसु कैसे किया इसने पट्टी बांध के। बात तो सही है। वैसे इसके फोन उठाने से एक और चीज याद आई कि मूवी के एंड में घंटों तक भागती रहती है विक्रांत के पीछे, क्योंकि वो ट्रेन में बैठ के शहर छोड़ के जा रहा होता है। Well, ever heard of a phone call? Oh, sorry, ये तो बॉलीवुड है, यहाँ लॉजिक थोड़ी ना मैटर करता है। इन्हें तो बस वो घिसी पिटी 30 साल पुरानी राज और सिमरन वाली चीजें ही चेपना आता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बट आई विल बी ऑनेस्ट, शनाया की एक्टिंग बुरी नहीं थी, प्रोबेबली बिकॉज खुशी और इब्राहिम ने बार इतनी लो सेट कर दी है कि उसके आगे सभी अच्छा लगता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन द थिंग इज कि ये मूवी ही हद से ज्यादा स्लो थी। लाइक आधी से ज्यादा मूवी इनके स्लोमो शॉट से ही भरी पड़ी है, जिनमें ये एब्सोल्युटली कुछ नहीं कर रहे होते हैं। सच बता रहा हूँ, अगर ये मूवी 2.5 घंटे की होने की जगह 25 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म होती ना, तो इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर ना होती। ऑल्सो सुपरमैन के रिलीज डे पे ऐसी थकेली मूवी कौन रिलीज करता है बे? एनीवेज, जो बात मैं अब बोलने वाला हूँ वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग सकती है कुछ लोगों को, इसीलिए स्पेशली जो शनाया कपूर के फैंस हैं वो प्लीज ये वीडियो बंद कर दें। ओके, सो नाउ दैट 0 लोगों ने ये वीडियो बंद किया है, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या शनाया कपूर एक स्टार किड है भी कि नहीं? I mean, चंकी पांडे जी को एक स्टार बोलना was already a stretch, but ये कॉम्पिटिशन वाली मही पांडे को स्टार बोलना that's too much. By the way, मुझे तो नहीं पता था, कमेंट करके बताना क्या आपको पता था कि चंकी पांडे जी के एक भाई भी हैं जिनका नाम है चिक्की पांडे। What? और अब उनके बेटे आहान पांडे की भी नई डेब्यू मूवी आई है सैयारा। हाँ, वही वाली जिसे देख के लोग थिएटर में छपरी हरकतें कर रहे हैं। मुसम्मी बाए बाए, दारू पी लो धाए धाए, काजू किशमिश बाए बाए, गांजा फूको धाए धाए, दाल रोटी बाए बाए, नाली में गिर जाओ धाए धाए। वैसे फन फैक्ट, अगर मेरी तरह आप भी कंफ्यूज होते हो आहान पांडे और आहान चट्टी में, तो जस्ट रिमेंबर कि दिस इज आहा। या आई नो कि काफी फालतू का फैक्ट था, लेकिन इससे भी फालतू तो आजकल की ये मूवीज होती है। तो हाउ अबाउट यू वॉच समथिंग बेटर, लाइक शिवम थिंग्स के व्लॉग्स। You very चालाक bro।
बहुत चालाक। जहां लास्ट वीक मैंने किया था ओनली ईटिंग ग्रीन फूड्स फॉर अ डे चैलेंज, और इस वीक मैं बहुत ही क्रेजी लाइफ हैक्स ट्राई करने वाला हूं, सो डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। खैर, नाउ बैक टू आंखों की गुस्ताखियां, जहां आई फील शनाया को विक्रांत के ऑपोजिट पेयर करना वाज अ वियर्ड चॉइस, प्रोबेबली बिकॉज जब विक्रांत बालिका वधू में सुगुणा के बींद का रोल कर रहे थे तब शनाया आनंदी की उम्र की होगी, लेकिन बॉलीवुड में तो 30 इयर्स के एज गैप को कुछ नहीं माना जाता, तो ये 13 इयर्स तो फिर भी चलता है। वैसे चलता है ऐसे याद आया कि आजकल के स्टार किड्स बस चलता है एटीट्यूड से ही तो एक्टिंग कर रहे हैं। आजाद को देख के तुमसे कौन सवाल करेगा? ये ऐसे ही बात करती है क्या? जीत तो लिया, अब उसका एक ही दिल कितनी बार जीतोगे? ऐसा लग रहा है कि 2006 के किसी डिज्नी चैनल शो की डबिंग कर रही है। हाय, मेरा नाम है हैना मोंटाना और मैं एक विश्व प्रसिद्ध गायिका हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सी अनलाइक आंखों की गुस्ताखियां आजाद मैंने नहीं देखी है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, पर पब्लिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये बकवास ही थी। आज मैं अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखता हूँ ना, तो दिल से बुरा लगता है। सेम ब्रो, सेम। ये मूवी आपके बदन में कांटे डाल देगी, इतनी भयानक है। लगता है इस बार पीआर वालों ने पैसे नहीं दिए झूठी तारीफें करने को, वरना ऐसे पब्लिक रिएक्शन वीडियोस में अक्सर ये लोग आदि पुरुष जैसी मूवी को भी ऑस्कर वर्दी बता देते हैं। ओके, वो पूरा मतलब वही चल रहा है, घोड़ा ही चल रहा है पिक्चर में। अबे घोड़े के बारे में पिक्चर है तो घोड़ा ही चलेगा ना, तेरे लिए राशा को थोड़ी ना भगा देंगे। वो जब आई है ना तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, और अमन देवगन को मैं जब देख रहा हूँ ना तो मेरा गार्डन था ना वो जल के राख हो गया है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? बेशरम, बस ऐसे ही लॉन्डो की वजह से मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन वो उयम्मा वाला गाना वो मस्त हिट हुआ है। ओ बाय द वे मैं भूल ही गया, इस मूवी से अमन देवगन का भी तो डेब्यू हुआ है, जो अजय देवगन के नेफ्यू है, लेकिन बेचारे को कोई पूछ ही नहीं रहा है। आई मीन तुम खुद ही देख लो इसके और राशा के फॉलोअर्स के नंबर्स में डिफरेंस, लेकिन मैं तो क्या ही बोलूं, मेरे तो इससे भी कम है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। वैसे isn't it ironic कि 6 महीने के टाइम फ्रेम में अजय देवगन जी आजाद जैसी मूवी से सन ऑफ सरदार जैसी मूवी पे आ गए हैं। मतलब अक्षय कुमार तो ऐसे ही बदनाम है, असली पैसा तो अजय अंकल छाप रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये तो मानना पड़ेगा कि ही इज एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड। मतलब तानाजी में कितनी अच्छी एक्टिंग करी थी उन्होंने, और यहाँ देख लो। ओए 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 ओए, बोले चूड़ियां, ग्रोन एस पीपल, ऑल ग्रोन एस पीपल। लेकिन ये फिर भी उस डांस से कम ही अजीब है जो भूमि जी ने किया है अपनी सीरीज द रॉयल्स में। हाय हाय हाय, ये ये आहा आहा आहा, ये इधर 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 डिस्को दीवानी, आहा। और सिर्फ डांस ही नहीं, मैडम जी ने तो एक्टिंग भी बहुत क्रिंज की है, जबकि यूजुअली गंदी एक्टिंग करना इज अ वेरी स्टार किड थिंग, लेकिन यहाँ उल्टा स्टार किड ने ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी है। सॉरी, मेरे से अच्छी एक्टिंग कैसे कर गया तू? बहन तेरे से तो सारे ही अच्छी करते हैं। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। ऑल्सो आई डोंट नो कि इनको किसने बोल दिया कि ऐसे पाउट बना के रखने से और ऐसे मुंह टेढ़ा करके बात करने से ये कुल लगती हैं। वेरी कुल, वेरी कुल, वेरी कुल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कैन यू बिलीव कि भूमि ने इतनी गंदी एक्टिंग करी है कि उसके सामने नोरा की एक्टिंग अच्छी लगने लगी है। सैलड ने मेरा बहुत साथ दिया, वो और उसकी पार्टीज फॉर वेलकम डिस्ट्रैक्शन, नहीं तो मैं कितनी अकेली थी। या आई थिंक नोरा जी शुड स्टिक टू डांसिंग। तुम्हारे कानों में पानी घुस गया क्या? और बाकी की हर बॉलीवुड मूवी और सीरीज की तरह ये सीरीज भी बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम रियलिटी। लाइक राजकुमारी नोरा खुले में सुट्टा मारती हुई क्यों घूम रही है? राजकुमार ईशान अपनी दादी जी के लिए पॉट गमीज क्यों लेके आ रहा है? क्या बोला तूने? और यंगस्टर से ज्यादा हुकअप्स पार्वती आंटी क्यों कर रही है? कोई ये बात बता दो मेरे को। बात तो गहरी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बाय द वे, अगर ये लोग बिल्कुल कंगाल हो गए हैं तो ऐसा लैविश ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं? और एक सीन में ईशान ऐसे माइक ड्रॉप करता है जबकि ही नोस के उसके पास नया माइक खरीद के देने के पैसे नहीं है। आया बड़ा राजकुमार अविराज। एंड लास्टली, हाउ कैन दिस गर्ल रन फास्टर देन अ घोड़ी? बैंड की पकौड़ी। सो गाइस, दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो इस एक वीडियो के लिए मेरे को इतनी शोज और मूवीज देखनी पड़ी है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय। और हाँ, शिवम थिंग्स के वीडियोस भी जरूर देख लेना, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।